ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों, देखिए चैप्टर नंबर 9 है टिक्नोमेट्री के अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई दूरी जिसे बोलते हैं हम, इसका हमने कुछ बेस और एक क्वेश्चन हमने करा दिया था इससे पहले वाले पार्ट में। आज सेकंड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बुक से देखना, मैं पढ़ रहा हूँ कि लिखने में बहुत टाइम जाएगा, इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी क्वेश्चन लिखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि कोई एक पेड़ है, आंधी आई, वो यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ, वो इस तरीके से जमीन पर जा गिरा। ठीक है ना, जमीन पर जा गिरा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो छू रहा है, वो कितनी बता रहा है, 8। तो मान लेते हैं ए और बी, पेड़ जो था पूरा ए और बी था। ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु ओ मान लेते हैं, जो टूटा हुआ भाग ये वाला है वो यहाँ आ जाएगा सी, बी बिंदु, और ये कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी होगी, h मान लेते हैं। ठीक है, और इसको वाले भाग को हम कैपिटल H मान लें। ठीक है, तो कैपिटल H मान लें तो क्या होगा, पहले हमें ट्राई समकोण त्रिभुज, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। तो देखो ओ ए बी में क्या है, हमें ये निकालना है, ये H निकालनी है। तो क्या होगा, tan थीटा इजकल टू लंब अपॉन आधार। ठीक है ना, लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है, ओ ए, आधार है ए बी, tan 30 इजकल टू H अपॉन 8, 1/√3 इजकल टू H अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 अपॉन √3 H बराबर, ये यहाँ से यहाँ से टूटा हुआ है, उस भाग की ऊंचाई हमें निकल गई। अब जो टूटा हुआ, यहाँ छू रहा है, टूट के जो जमीन पर लटक रहा है उसकी लंबाई निकल गई है, जो ऊपर से टूटा है उसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो अब त्रिभुज ए ओ बी में जो टूटा हुआ भाग क्या है, वो ये आ गया, वो किसके रूप में आ गया, कर्ण के रूप में। तो अब cos थीटा में लेंगे, cos थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, आधार ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ओ बी हमने क्या मान ली, ये वाली H मान लेते हैं, ये H, ये तो टूटी, H कैपिटल H। तो देखो यहाँ आ जाएगा cos 60 cos 30 इजकल टू 8 अपॉन कैपिटल H, √3/2 इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई √3 H बराबर 16। तो देखो यहाँ आ गया H इजकल टू 16√3। अब हमें टोटल ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई में दोनों ऊंचाई को जोड़ देंगे, ओ ए प्लस ओ बी। तो ये स्मॉल h है और ये कैपिटल H है। तो पेड़ की ऊंचाई जो निकल के आएगी 8√3 प्लस 16√3, तो दोनों को जोड़ेंगे 24√3, परमीकरण कर सकते हैं, √3/√3, 24√3 तो ये आ जाएगी 8√3। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8√3। ठीक है बच्चों लोगों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को
खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है ना, जिसका शिखर 1.5 ऊंचाई पर और भूमि से 30 का कोण पर झुका हुआ है, जबकि अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचे ढलान वाली फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 के कोण पर बनती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखो, एक ठेकेदार जो है फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ये फिसल पट्टी ये हो जाएगी। देखो, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई वो बता रहा है हमें कितनी, 1.5। तो देखो फिसल पट्टी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो ये दूरी हो जाएगी। तो हमें दूरी बतानी है, फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। कोण बना रहा है 30 का, ठीक है ना। तो नाम दे देते हैं ABC। और दूसरे में क्या कहता है, दूसरा पार्ट है, ये बना रहा है 3 मीटर, ये 3 मीटर का है और इसके फिसल पट्टी की भी ऊंचाई बतानी है। कोण बनाता है 60 का, तो इसको नाम दे देते हैं PQR। दोनों की वैल्यू बतानी है हमें। देखो, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो पहले हम निकालेंगे छोटे वाले में, ठीक है। तो देखो, हमारे पास लंब है लेकिन हमें कर्ण निकालना है। फिसल पट्टी क्या होगी, ऐसे ही तो होगी, तो कर्ण निकालना है। तो हम किस में लेंगे, त्रिभुज ABC में। तो देखिए, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इजकल टू लंब अपॉन कर्ण, तो BC अपॉन AC। तो हमें AC निकालनी है, ठीक है। तो साइन 30 इजकल टू 1.5 अपॉन AC, तो 1/2 इजकल टू 1.5 AC, AC इजकल टू 3.0। तो जो पहली वाली फिसल पट्टी की लंबाई आएगी वो 3 मीटर आएगी, 3 मीटर। अब देखो, दूसरा वाला है त्रिभुज PQR में, तो देखो इसमें भी साइन में निकालेंगे। साइन थीटा इजकल टू QR अपॉन PR, साइन 60, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन PR, √3 अपॉन 2 इजकल टू 3 PR। तो ये आ जाएगा PR इजकल टू, देखो 3 में 6 √3, तो √3 का परमीकरण, तो PR इजकल टू 6 √3 अपॉन 3, 2 √3 मीटर। इतनी फिसल पट्टी की ऊंचाई आएगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, फिर करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक भूमि के पास एक मीनार है, ये मान लीजिए एक मीनार हो गई 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी हो गई। तो यहाँ से जो कोण बना रहा है वो कितने का बना रहा है, ये कह रहा है कि भूमि के पास से, पास मतलब होता है जमीन पर, भूमि की दूरी 30 मीटर, 30 का उन्नयन कोण बना रहा है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें ये H ज्ञात करनी है, ABC, ये कोण बना रहा है 30 का। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या होगा, ABC में। तो देखिए, तो tan में निकालेंगे, tan थीटा इजकल टू लंब अपॉन आधार, तो AB अपॉन BC, tan 30 इजकल टू H अपॉन 30, 1/√3 इजकल टू H अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H बराबर 30 √3, परमीकरण करेंगे √3 इंटू √3, ठीक है बच्चों लोग। तो अब H इजकल टू कितना आएगा, 30 √3 अपॉन 3, ये कट जाएगा 10, तो 10 √3। देखो हमें दिया हुआ है √3 का मान, इतना मीटर भी छोड़ सकते हो, तो √3 का मान है 1.732, H इजकल टू 10 इंटू 1.732, H इजकल टू 17.32
मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी? 17.32 मीटर आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए क्या कह रहा है। 5 में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, 60 डिग्री है। यह माने कि डोरी में कोई ढीली नहीं है। यह मान लें कि डोरी कोई ढीली नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना, ये एक पतंग उड़ रही है जो कि 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो मान पतंग ऐसे उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी पतंग, जो उसकी लंबाई है वो 60 मीटर है। मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक नाप है उसकी 60 मीटर पे है। 60 मीटर पर दूरी है तो ये दूरी मान लेंगे। तो पतंग को हम यहाँ बांध देते हैं, इस पॉइंट पर उसने पतंग को बांध दी। जो उड़ने के बाद उसे कोण कितने का होगा? 60 का। ABC और 60 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी? तो पतंग की लंबाई कितनी है? लंबाई पतंग की डोरी तो यही उड़ रही है, तो हमें निकालनी क्या है? H निकालनी, ये दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि लंब और कर्ण में बात चलेगी। लंब और कर्ण में तो चलना है। तो लंब और कर्ण में चलने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें cos थीटा नहीं ले सकते क्योंकि आधार नहीं है हमारे पास, तो साइन में लेंगे। तो अब ट्राइंगल ABC में तो देखो साइन थीटा इजकल टू लंब अपॉन कर्ण AB अपॉन AC। तो साइन 60 इजकल टू 60 अपॉन AC। तो हमें ये निकालना है। तो √3 अपॉन 2 इजकल टू 60 अपॉन AC। तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई AC इजकल टू 120। AC इजकल टू 120 √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। AC इजकल टू 40 √3। जो पतंग की लंबाई है वो कितनी है? 40 √3 है, ठीक है। 40 √3 कर लीजिए फटाफट। चलो आज के लिए इतना ही होते हैं। 5 क्वेश्चन 6वें क्वेश्चन से कल कराएंगे। तो 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आप लोगों को वीडियो जैसी अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है।